उत्तराखंड में 5 पूजनीय स्थल जहां 5 नदियां अलकनंदा नदी में विलीन हो जाती हैं और अंततः पवित्र नदी गंगा बनती हैं, उन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। सबसे पवित्र भारतीय नदियों में से एक गंगा जी को जीवनदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है और इसके जल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। नदी अभिसरण के अवरोही क्रम में ये 5 स्थान, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, जहाँ पर बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा नदी के साथ धौली गंगा का संगम होता है। नंदप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग, जहाँ पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी गंगा ने पृथ्वी पर उतरना शुरू किया था तो उनकी शक्ति दुर्जय थी। कहा जाता है कि उनकी शक्ति को कम करने के लिए उन्हें 12 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जो कि देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं, के बाद पूरी तरह से एकजुट होकर फिर से गंगा नदी बन गई। नमस्कार फ्रेंड्स, मैन इन रोड्स में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी पंचप्रयाग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं विष्णुप्रयाग के, जहाँ पर 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं विष्णुप्रयाग के। तीव्र विष्णु गंगा, जिसे इस बिंदु के बाद अलकनंदा के नाम से जाना जाता है, और धौली गंगा नदी के संगम से निर्मित विष्णुप्रयाग में एक प्राचीन मंदिर है जिसे विष्णु कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि नारद ने इस पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी। पर्यटकों को काकभुसंडी झील अपनी पन्ने जैसी हरी गहराइयों से मंत्रमुग्ध कर देने वाली लगती हैं, जो इसे एक शांत सतह देती हैं, जबकि इसके किनारों पर खिले हुए फूल अपनी पूरी महिमा में प्रकृति के रंगों को उजागर करते हैं। अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ विष्णुप्रयाग साहसिक चाहने वालों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है, क्योंकि यह ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के लिए रास्ते प्रदान करता है। यहाँ से कुछ प्रसिद्ध ट्रैक जैसे कि फूलों की घाटी, काकभुसंडी और हेमकुंड साहिब शामिल हैं। देखिए, पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है विष्णुप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा अलकापुरी कुबेर मुकुट से निकलती है, फिर भगवान बद्री विशाल के चरणों को धो के आती है या छू के आती है, तब इसको विष्णुपति गंगा भी कहते हैं। दूसरी गंगा धौली गंगा है, जो द्रोणागिरी पर्वत से निकलती है और पूरे पर्वतों को जो धो के आती है, इसलिए इसको धौली गंगा कहा जाता है। धौली गंगा का उद्गम उस पर्वत से होता है जहाँ से हनुमान जी सजीवनी औषधि लाए थे। उस पर्वत का नाम द्रोणागिरी पर्वत होता है। प्राचीन काल में इस नदी को जो है दूध गंगा बोलते थे। पूरे पर्वतों को धोकर आने के कारण जो है इसको धौली गंगा कहा जाता है। जहाँ पे दोनों गंगों का संगम होता है वहाँ पे प्रयाग बन जाता है। यहाँ पे विष्णु प्रयाग है। यहाँ पे जो है नारद जी की तपस्थली है। नारद जी ने तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, और जब भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए थे तो विद्या और संगीत का ज्ञान नारद जी को इसी स्थान पे मिला था, इसलिए यहाँ का नाम जो है वो वैकुंठ धाम विष्णुप्रयाग पड़ता है। अभी आप लोगों ने भगवान विष्णु के दर्शन किए होंगे। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जी विराजमान है। भगवान विष्णु के जो है दाएं तरफ से माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, और भगवान विष्णु के जो है बाएं तरफ से जो है नारद जी है, और थाली में रखे हुए शालिग्राम शिला है। छोटी प्रतिमा हनुमान जी की है और शेषनाग जी है, और इधर से जहाँ पे दीपक जला हुआ है भगवान विष्णु के सामने, उसके बगल पे गणेश जी है। भगवान विष्णु के ठीक पीछे माँ गंगा का मंदिर है, और गंगा के सामने से जो है काल भैरव जी है। ये हम लोगों का जो है कुल इष्ट देवता है, और उन्हीं के बगल पे जो है भूतनाथ महादेव जी है। हम लोगों की यहाँ की परंपरा यह है, जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं, जो भगवान बद्री विशाल जी के जो मेन पुजारी
राहुल जी है। इसी स्थान पे आकर के यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और फिर पूजा अर्चना करके फिर भगवान बद्री विशाल बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होते हैं, यहाँ पे भी फिर आकर के भगवान विष्णु की पूजा करके, भैरवनाथ के दर्शन करके और भूतनाथ के दर्शन करके, गंगा का दर्शन करके फिर जो है वो प्रस्थान करते हैं। जिसलिए जैसे जो है शास्त्रों में कहा गया, इतिहास इसको आजकल जो है बार बार रिपीट करता है, अस्तोस्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परोभ्याम तो निवगयो स्थितो पृथिव्याम एवमादंडो। विष्णु प्रयाग में जिन दो नदियों का संगम होता है, एक है अलकनंदा जो आती है बद्रीनाथ से और दूसरी है धौलीगंगा। ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, ये जो इस तरफ से आ रही है, ये जो आ रही है ये है धौलीगंगा। और ये देखिए जो इस तरफ से आ रही है, ये जो आ रही है बद्रीनाथ से, ये अलकनंदा। और अलकनंदा और धौलीगंगा यहाँ पे मिलती है विष्णु प्रयाग पे। ये देखिए संगम को, यह है संगम। ये देखिए दो नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, ये आ रही है अलकनंदा और ये है धौलीगंगा। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं संगम पे, जहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है विष्णु प्रयाग में। यहाँ है संगम जाने का रास्ता, देखिए। मंदिर से कुछ 100 मीटर नीचे सीढ़ियाँ उतर के हम जा रहे हैं संगम में। ये देखिए गाइस, मेरे पीछे आपको संगम दिख रहा होगा। चलते हैं नीचे नदी में। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विष्णु प्रयाग का एपिसोड पसंद आया होगा। दिस इज दीपक कुमार साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन। थैंक्स फॉर योर टाइम।